बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ये हमारा शॉर्ट कोर्स है। इंटरव्यू के हवाले से टू द पॉइंट 100 क्वेश्चंस पर ये आपका कोर्स मुश्तमिल है और आपका सारा इंटरव्यू इसी के कॉन्सेप्ट के अराउंड में घूमेगा। और इंशाल्लाह अगर आप इसको कम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, थारोली अपने ट्यूटोरियल्स और इन सेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, गो थ्रू करते हैं, स्किप ना करें, तो इंशाल्लाह 160 प्लस आप आराम से मार्क्स ले सकते हैं इंटरव्यू में। तो आज के सेशन का हमारा मेन टॉपिक तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जॉब रिलेटेड जो आपका पार्ट है, और इसके अलावा कंडक्टिंग इंक्वायरीज़ एंड सबमिटिंग रिपोर्ट्स। इस हवाले से फ़र्दर हमारा जो टॉपिक इसी के अंडर है वो है हाउ डू यू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर्स ड्यूरिंग इंक्वायरीज। जब आप इंक्वायरी करते हैं और जब आप किसी टैक्स पेयर की असेसमेंट करना चाहते हैं, उसको मज़ीद आप उसकी छानबीन करना चाहते हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया या डाटा एनालिटिक्स के ज़रिए से वो हाई रिस्क जोन में आ गया, तो अब आपने जो उसने इंफॉर्मेशन या आपने उसको नोटिस भेजा और डॉक्यूमेंट्स उसने प्रोवाइड किए, इंक्वायरी का पहला फेज़ शुरू हो गया। अब जो चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्या आप मनोअन उन पर यकीन कर लेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इंक्वायरी के लिए ये कॉरस्पॉन्डेंस है और जो वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेगा, तो डेफिनेटली अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक एम्प्लॉई हैं, आप एक सर्विंग ऑफिसर हैं, तो आपके पास इतनी अथॉरिटी होती है, आपके पास इतनी कनेक्टिविटी होती है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बाकी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके साथ, आप उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स सपोज उसके बिज़नेस का रिटर्न कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, उसने उसके नाम पे बैंक अकाउंट्स कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और उसका NTN नंबर जो है वो कितनी सालाना जो है वो रिटर्न शो कर रहा है, उसकी पुरानी जो रिटर्न उसने फाइल की हुई है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, इसी रेलिवेंट इंडस्ट्री में जिसमें वो ऑपरेट हो रहा है वो क्या चल रहा है। सो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आपने देखना है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है क्या कहीं पे बहुत बड़ा गैप तो नहीं है। गैप है तो उसको आपने रिकंसाइल करना है और आपने पिन पॉइंट करना है कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे उसने मिस रिपोर्टिंग की है, कहाँ पे उसने डंडी मारने की कोशिश की। तो फाइनली आप उन चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं और फर्दर उसकी इंक्वायरी करते हैं और अल्टीमेटली आप एक नतीजे पर पहुँचते हैं। अगर उसने कोई रिफ़ंड गलत क्लेम कर लिया है या फिर उसने टैक्स इवेड किया है, तो आप उसके ऊपर जो एनफोर्समेंट के लीगल फ्रेमवर्क है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक आप उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह इम्पोज करवाते हैं, जो आपका जो डिपार्टमेंट का प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से। सो वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर ने इंफॉर्मेशन दी हैं ड्यूरिंग इंक्वायरीज इज़ क्रूशियल एस्पेक्ट। यहाँ से पहला स्टेप शुरू हो जाता है इंक्वायरी का ऑफ टैक्स एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हियर इज कम्प्रिहेंसिव रिप्लाई ऑन हाउ दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस टिपिकली वर्क्स। ये प्रोसेस चलता कैसे है, ये वन बाय वन। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, जो वो डॉक्यूमेंट्स टैक्स पेयर प्रोवाइड करता है उसको आप रिव्यू करेंगे, उसका आप एनालिसिस करेंगे, उसको आप देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर। दिस इंक्लूड्स टैक्स रिटर्न्स। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसकी टैक्स रिटर्न अब की क्या है, पहले वाली क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, इनवॉइसेस की क्या डिटेल है, रिसीट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एंड एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट द रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन। जो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या जो आपने उससे इंक्वायरी की है उसके रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे थे वो जब प्रोवाइड करेगा उन्हीं को आपने गो थ्रू करना, रिव्यू करना, उनका ऑडिट करना है। अब आप चलते हैं इसके बाद क्रॉस रेफरेंसिंग, यानी कि वो एक इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की, एक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के इदारों के पास मौजूद है, FBR के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, आप उनको रेफरेंसिंग करनी है, देखना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। द टैक्स अथॉरिटीज़ क्रॉस रेफरेंस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर विद एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सोर्सेज लाइक
ऑडिटर्स और इंडस्ट्री डेटाबेस। इंडस्ट्री का डेटाबेस मौजूद है, ऑडिटर की रिपोर्ट है, उनको भी देखें उनकी क्या राय है और जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन वो क्या कहती हैं। नंबर 3 पे आ जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस। जब दोनों साइडों पे आप देखेंगे तो एनालिसिस करना है कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ठीक है, इक्वल है, थोड़ी बहुत वेरिएशन चल जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन जहाँ पे होगी आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। कंपैरेटिव एनालिसिस इज कंडक्टेड टू असेस द रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन। दिस इन्वॉल्व्स comparing the taxpayer information data with industry standards, past performance, similar businesses and economic indicator। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं और उसकी क्या ट्रेंड शो करेंगे, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ ऊपर लेके जा रही हैं, माहाना बेसिस पे बिजनेस का जो परफॉर्मेंस से ऊपर जा रही है, अगर वो रिटर्न में शो कर रहा है कि डाउन जा रहा है तो ये एक कंट्रडिक्शन आ जाएगी। इसी तरह सिमिलर जो बिजनेसेस हैं उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है उसके साथ भी देखें। इसके अलावा उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसको भी आप देखें। तो ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है एक आपने ओपन माइंड के साथ, एक विजन के साथ। सो डाटा मैच करने के बाद आप कैसे करेंगे? टैक्स अथॉरिटीज़ यूटिलाइज advanced data matching techniques to compare the taxpayers reported data with information available। जो आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो उसने डाटा प्रोवाइड किया उन दोनों की बेसिस पे फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाकी सोर्सेज जो आपके बस में हैं, जो आप जिन तक आपकी एक्सेस है, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेके उसके बारे में वो उनका क्या राय है उस हवाले से फिर आप उनको देख सकते हैं। सच एज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ई फाइलिंग का जो सिस्टम है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड को भी देखें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे कितनी हुई है, एंड थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं उसके बारे में या ओवरऑल बिजनेस के बारे में। इन सारी चीज़ों को करने के बाद जहाँ पे आपको शक होता है, डाउट होता है, वहाँ पे आप फर्दर जाके उससे फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उन मामलों को जहाँ पे वेरिएशन आई हुई है, ताकि आप उसके ऊपर अपने रिमार्क्स दे सकें कि कहीं का क्लैरिकल मिस्टेक है, जानबूझ के उसने किया या फैक्चुअल क्या है। और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके फर्दन आप एम्प्लॉय से, स्टाफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से, टेक्निकल स्टाफ से, मुख्तलिफ लोगों से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। बिजनेस ट्रेंड क्या है, ओवरऑल आप क्या समझते हैं, आपकी जो वर्किंग है वो उसमें कोई फ़र्क आया है या कुछ इस तरह से, ताकि आप इंडिकेट कर सके कि कोई इसमें मसला तो नहीं है। टैक्स ऑफिशियल मे कंडक्ट इंटरव्यू विद द टैक्स पेयर, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड अदर relevant parties to gather additional information and clarify discrepancies। तो जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो उसको क्लैरिफाई करने के लिए अपने इंटरव्यू करना है। इसके अलावा जहाँ पे बिजनेस सेटअप है उसको विजिट करें और उसकी इंस्पेक्शन करें, उसमें देखभाल करें कि उसके साथ ये चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइजेज, इन्वेंट्री, assets and operations may be conducted to verify the accuracy of reported information and detect any undisclosed activities or assets। इसके बाद आ जाता है फॉरेंसिक एनालिसिस, जहाँ पे आपको डाउट होता है। फर्दर डिटेल्ड इंक्वायरीज के लिए आप फॉरेंसिक और एक डिटेल्ड एनालिसिस उसका कर सकते हैं। इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस, फॉरेंसिक एनालिसिस टेक्निक्स सच एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, data forensic and forensic audits may be employed to gather evidence and build a case for prosecution। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करते हैं आप बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ में कोलैबोरेट विद अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल टैक्स अथॉरिटीज़ एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड वेरीफाई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, एसेट्स एंड इनकम। तो यहाँ पे आपने विद इन कंट्री नहीं रहना, विद इन डिपार्टमेंट एक के नहीं रहना, डिपार्टमेंट्स के साथ भी कनेक्ट करें, बाकी जो उसके साथ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट करें, और इवन के जो फॉरेन के स्टेक होल्डर्स हैं या जो टैक्स की मद में कंसल्टेंसी है उसको भी आप इन कर सकते हैं इससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। इसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से आपके बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो टाइम है वो बच जाता है। आपकी एफर्ट्स जो हैं, जो आप एक महीना लगा के करते हैं, तो सिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी है, वो आपको मिनटों में वो चीज़ करके दे देती है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उनका इस्तेमाल प्रॉपर्ली करें। एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स सच एज डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, machine learning and risk assessment models are increasingly used to detect anomalies, patterns of non-compliance and potential tax evasion। नंबर 10 पे आ जाता है जो लीगल कंप्लायंस। जब जो लीगल प्रोविजंस है उनके साथ भी देखें कि इसने अगर इस तरह से वेरिएशन किया है, टैक्स एवेजन किया है, रिफंड गलत क्लेम किया हुआ है, तो लीगल कंप्लायंस के हवाले से क्या कवानीन क्या कहते हैं। थ्रू आउट द वेरिफिकेशन प्रोसेस टैक्स अथॉरिटीज मस्ट अडियर टू द लीगल प्रोसीजर ड्यू राइट्स ऑफ टैक्स पेयर। इसके साथ साथ टैक्स पेयर के कुछ राइट्स हैं
उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो वो देता है उसको सिक्योर आपने करना है। इसके अलावा जो रूल्स हैं कि किस तरीके से टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ करनी है, उन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ये आपने सारी चीज़ें करनी है, कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं जानी चाहिए। इसके बाद आपने रिपोर्ट करना है और एनफोर्समेंट करनी है जहाँ पे वेरिएशन हो, टैक्स फ्रॉड जहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस, टैक्स अथॉरिटीज़ prepare reports outlining their findings, assessments and recommendation depending on the outcome. Enforcement actions such as tax assessment, ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आप एक्शन क्या लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप उसकी टैक्स असेसमेंट कर लेते हैं या आपको वो चीज़ें नज़र आ गई हैं, पेनल्टी या फाइन या फिर लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ इनिशिएट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आउटकम्स क्या हैं उस इंक्वायरी के बाद। अच्छा जी, समरी अगर करें, वेरीफाइंग टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व अ कम्प्रीहेंसिव एंड मल्टीफेसेटेड अप्रोच दैट कंबाइंस डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, डेटा एनालिसिस, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन एंड लीगल compliance to ensure tax transparency, fairness and compliance with the Tax Act 19 Sales Tax Act 1990 and Income Tax Ordinance 2001। सो ये था एक हमारा डिटेल्ड वर्किंग। अब हम इसी पूरी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ से हमने शुरू किया, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, उनको आप शॉर्टली एक समरी टाइप बनाएंगे जो आपका आंसर होगा। वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर ड्यूरिंग इंक्वायरीज इज क्रूशियल फॉर टैक्स एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग डॉक्यूमेंटेशंस, cross-referencing with external sources, conducting comparative analysis, utilizing data matching techniques, and performing interviews and site inspections. Forensic analysis may be used in cases of suspected fraud, and information exchange with other agencies can help verify cross-border transactions. Advanced technology tools aid in detecting anomalies, while adherence to legal compliance ensures due process. The findings are reported and necessary enforcement actions are taken to maintain tax transparency and fairness। So ये था आपका शॉर्ट आंसर जो हमने डिटेल में पिछली अंडरस्टैंडिंग की है, उसकी बेसिस पे आपने आंसर करना है। क्वेश्चन के स्पेसिफिक थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन मोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन जब आपके पास बैकग्राउंड में एक समराइजली नॉलेज होगा, आपको पूरी एक प्रोसेस का पता होगा, तो आप बहुत अच्छा आंसर कर सकेंगे और डेफिनेटली आप इम्प्रेस करेंगे अपने इंटरव्यूइंग बोर्ड को, और यही आपका पर्पज़ है और इसी तरीके से आप सक्सेस अचीव कर लेंगे। आप आई विल रिकमेंड जितने भी हमारे पुराने एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव में और स्क्रीनिंग टेस्ट में हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी, वो लाजमी तौर पर इस शार्ट कोर्स का हिस्सा बने, इसको ज्वाइन करें। ये आपका बहुत बेनिफिशियल, इस पर हमने बहुत मेहनत की है। सो ये यहाँ पे आज का हम टॉपिक इंक्लूड करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।